करेंगे पितरपक्ष की, पितरपक्ष की अमावस्या की। पितरपक्ष की अमावस्या को हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पितरपक्ष को, हमारे पितर आए हुए हैं, हमारे पूर्वज आए हुए हैं, वो हमें ढेरों सारा आशीर्वाद देकर जाए और वह प्रसन्नता से जाए इस पृथ्वी लोक से। में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से सुने और पूरा सुने। आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं उपाय बताने वाली हूँ। आपने पूरे 15 दिन अगर श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आप पितर अमावस्या वाले दिन ही ये सब उपाय कर लेंगे तो आपको पूर्णतः फल की खुशी मिलेगी, आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे। पितर अगर हमारे रुष्ट हो जाते हैं तो खानदान में अकाल मृत्यु होने लग जाती है, इसलिए हमें अपने पितरों को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। पितरों के रुष्ट होने से घर में चिड़चिड़ापन रहता है, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। सबसे पहले तो आप पितर अमावस्या के दिन आपके घर में जो भी खाली बर्तन है, यानी कि बड़े बर्तन है घर में, जैसे कि मटके हैं, उनको आपको खाली नहीं रखना, उनको भी आपको पानी से भर के रखना है। आपको अपने बाथरूम की जो बाल्टियां आपकी हैं उनको भी आपको पानी से भरकर रखनी है, खाली नहीं रखनी है। जैसे कि डायरेक्ट आरओ से ही पानी ले लेते हैं, टूटियों से ही पानी ले लेते हैं, ये भी गलत है। हमारे घर की रसोई में एक मटका होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही पानी ले लेते हैं, हमारे घर की रसोई में मटका नहीं होता, तो इससे भी हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, हमसे परेशान हो जाते हैं। कि रसोई में मिट्टी का मटका पानी से भरा हुआ रहता है तो हमारे पितरों को बहुत संतुष्टि मिलती है। पूरा साल के साल एक मिट्टी का मटका पानी का भर के अपनी रसोई में जरूर रखें। उसे आप अपने खाने पीने के सामान में भी यूज करें, भी आप खाना पीना बनाती हैं और जब मंदिर में जाती हैं, शिव शंकर पे जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, तो आप अपने मिट्टी का जो आपने मटका भर के रखा है ना पानी का, उसी में से जल लेकर आप शिव शंकर पर अर्पित करें। इससे शिव शंकर भी आपसे प्रसन्न होते हैं कि आप अपने घर की रसोई का पानी लाकर आप उन पे जल अर्पित कर रही हैं। अपने घर की रसोई में हर रोज आपको मटके में पानी भरकर रखना चाहिए। अगर आप मटका में पानी कई बार भूल जाते हैं तो आप एक लोटा जल भरकर जरूर रखें अपनी घर की रसोई में और सुबह उस लोटे को लेकर घर की दहलीज पे छिड़काव कर दें। अगर आपके घर की रसोई में पानी भरकर नहीं रखा जाता है तो पितर रात को पानी पीने के लिए आते हैं तो उनको पानी नहीं मिलता है तो वह हमारा रक्त चूसने लग जाते हैं, कि हमारे पितर और हमारे पूर्वज आएंगे हमारे घर पर और किसी के घर नहीं जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उनके समय आपको मटके के आगे एक दीपक भी जलाना चाहिए, लंबी बाती का, देसी घी का। ये भी हमारे घर की अन्नपूर्णा भी खुश होती है, देवी देवता भी खुश होते हैं और हमारे पितर भी खुश होते हैं। अब पितर अमावस्या के दिन हमें क्या करना है? पितर अमावस्या के दिन हमें एक मिट्टी का मटका खरीदना है। आराम से छोटा सा ले ले, 50-60 का आ जाएगा। थोड़ा बड़ा लेंगे तो वह 80 या 90 रुपए का आ जाएगा। तो आपको एक मटका जल लेना है, मटका खरीदना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है, उसमें आपको पानी से वह मटका भर लेना है, उसमें आपको कच्चा दूध डालना है, काले तिल डालने हैं, आपको उसमें चीनी भी डाल लेनी है और आपको उसमें कुसा भी डाल लेनी है और आपको मटके के ऊपर जनेऊ बांध लेना है या कच्चा सूत का धागा 7 बार लपेट लेना है, वो बांध देना है। और फिर आपको वह जल अपने घर से ये सारा करना है और अपने घर से इस मटके को आपको लेकर जाना है और मटके को लेकर आपको जाके पीपल की जड़ के नीचे रख कर आना है, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको यह मटका रख कर आना है, दक्षिण साइड मुख करके। और अपने पितरों को और अपने पूर्वजों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए आपको बोलना है, हे मेरे पितर देवताओं, है हमारे घर के पूर्वज, हमने आपके लिए ये मटका भूसा डालकर, काला तिल डालकर, इससे आपको मटका जल स्वरूप हम आपको यह जल का मटका हम आपको भेंट कर रहे हैं। ये जब आप जाओगे तो आप अपने साथ लेकर जाना, इससे आपको आपके लोक में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। आपके लिए यह हम उपहार दे रहे हैं, आपको यह जरूर करना है। इससे आपके पितर आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि आपने एक मटका जल पीपल के नीचे उनके लिए ही रखा है। वो जब भी हर अमावस्या पे आएंगे, जब भी वह मटका जल का भरा हुआ उनके आगे रहेगा। वह जब अपने लोक में जाएंगे तो वह मटका जल का उनके साथ साथ चलेगा, क्योंकि है वो हमने भेंट स्वरूप उनको दिया है। और जब भी उनको जल की कमी होगी तो वह उस मटके से जल आराम से पी सकते हैं। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। इस उपाय को आपको करना चाहिए। ये उपाय मेरे दादाजी भी करते थे और ये उपाय तभी मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ये उपाय मेरे कहने से आप जरूर करें, जरूर करें। आप देखना अगले साल तक आपके घर में सुख समृद्धि धन का वैभव बना रहेगा, बना रहेगा। आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ जी हमने ये मटके वाला उपाय किया था और हमारा ये फायदा हुआ है। हमारे पूर्वज और हमारे पितर हमें ढेरों आशीर्वाद देकर जाएंगे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।